हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th की आर एस इक्वल की सीरीज़ में एक्सरसाइज 3B और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31। ये है चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई थ्रू दीज इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं दो मेथड, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो एक क्वेश्चन मैं एलिमिनेशन से करूँगी, एक सब्स्टिट्यूशन से, और एक हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब आपके मैंने ये पहले भी मेंशन किया हुआ है, अगर आपको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है पर्टिकुलर मेथड तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, दिस इज 5 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन इक्वल्स टू 1/2 एंड दूसरा है 10 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन वाई माइनस वन इक्वल्स टू 5/2। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वन अपॉन एक्स प्लस वन जो है आपका यहाँ पर, और इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस में ही ये कॉमन है। तो हम इसको ले सकते हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं, लेट वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू यू एंड वन अपॉन वाई माइनस वन इक्वल्स टू वी। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसे हमने 26 और 27 क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट जो आपके एक्स और वाई जो है, इनकी जो इक्वेशन है, इनका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका सेम ही है। तो हम इसको अब कन्वर्ट कर लेते हैं यू और वी की फॉर्म में, जो ओरिजिनल इक्वेशन आपको दी हुई है। तो आपका फाइनल इक्वेशन बन जाएगा 5u माइनस 2v इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 5/2। तो अब हमारे यहाँ एक चीज़ देखने का है कि जो यहाँ पर दोनों में ही, दोनों इक्वेशंस पे राइट हैंड साइड जो है वो आपका फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर क्या होगा, या आप इस पूरी इक्वेशन को, पूरे एलएचएस को वन टर्म्स कंसिडर करो और इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक ही बात है एलसीएम, और एक ही बात होगी कि आपको टू से ही मल्टीप्लाई करना है इन एनी वे। तो आप जो भी आप इसको बोल लो, तो ये जो 5u माइनस 2v, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मैं बोल देती हूँ, ये इक्वल्स टू 1, तो इट विल इक्वल टू 10u माइनस 4v इक्वल्स टू 1। तो अब ये बनी आपकी फाइनल इक्वेशन और इसी को ही मैं लिखूंगी नंबर 1 इक्वेशन। और यहाँ पर भी यही होगा, ये जो दिस LHS विल कंसिडर टू बी वन टर्म। और आप इस अब पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी 2 इंटू 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा आपका 20u प्लस 4v इक्वल्स टू 5। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अब ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई 2। तो अब इन दो इक्वेशंस को देखो, 1 और 2 को, इन दोनों में हमें दिख रहा है कि जो v के कोफिशिएंट है दोनों ही सेम है, 4 प्लस ये -4 है, ये +4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना, दोनों को हम एक साथ प्लेस कर देते हैं और इनको ऐड कर देते हैं, इन दो इक्वेशंस को। तो ये 20u प्लस 4v इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया आपका, और इनको मेरे को ऐड करना है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इज 30u इक्वल्स टू 6 और u विल बी इक्वल टू 6/30 विच इज़ 1/5। तो आपका u जो आ गया 1/5 आ गया। अब आपका जब u 1/5 आ गया तो आप इन दोनों 1 और 2 में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ 10u माइनस 4v इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ये 10u की जगह मैं लिखूँगी 1/5 माइनस 4v इक्वल्स टू 1, और यहाँ से ये कैंसिल होता है तो ये हो जाएगा 2। 2 माइनस 4v इक्वल्स टू 1, और इसको मैं इस साइड पे ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा आपका -4v इक्वल्स टू 1 माइनस 2, और इट इज इक्वल्स टू -1। तो -4v इक्वल्स टू -1, -1 कैंसिल्स, तो v इक्वल्स टू 1/4। अब हमारे पास u और v दोनों की वैल्यू आ गई, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट तो x और y की है। यानी कि अब हम इसको u को हम फिर से x की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने u क्या कंसीडर किया था, इट इज़ x प्लस 1/x+1, 1/x+1 इक्वल्स टू u, और u की वैल्यू आई थी 1/5, दिस इज इक्वल्स टू u। ठीक है, अब हमारा x क्या हो जाएगा, दिस विल बी x+1 इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू, ये इट विल गो दिस साइड, तो इट इज़ 4, 5 माइनस 1। तो यहाँ से मैं लिख लेती हूँ x इक्वल्स टू 5 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 4। ठीक है, उसी तरह से ही आपका v क्या है, v इज़ 1/y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/4। यहाँ से हमारा y माइनस 1 आ जाएगा 4, और ये इट विल गो दिस साइड, तो y विल बी इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। यानी कि आपका जो यहाँ पर y आ गया दैट इज़ 5, और जो हमने x निकाला दैट इज़ 4, तो ये 4 आ गया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए देखते हैं। ये है क्वेश्चन आपका 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10। एंड दूसरा है 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों में ही डिनोमिनेटर देखो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि हम इसको लेंगे लेट एक 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू एंड लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वी। तो अब हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 44u प्लस 30v इक्वल्स टू 10। ये हमारी एक इक्वेशन बनी। और दूसरी इक्वेशन बनेगी 54u प्लस 40v इक्वल्स टू 13। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखो कि इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट्स को। तो अब आप देखो नंबर ही इतने बड़े बड़े हैं कि आप अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो इट विल बी ह्यूज कैलकुलेशन। तो आपको उसको अवॉइड करना है, ज़्यादा कैलकुलेशंस में नहीं ना जाकर अगर हम कोई सिंपल वे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सब्सटीट्यूशन मेथड विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको अपने मेथड चूज़ करने पड़ेंगे। मतलब कई बच्चे होते हैं जैसे एलिमिनेशन में वो बहुत अच्छे होते हैं और सब्स्टिट्यूशन में वीक होते हैं, ऐसे कई मैंने देखे हैं। और उल्टा भी होता है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने कन्वीनियंट मेथड को यूज़ करना। लेकिन कई कोई क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर अपना कंफर्ट जोन छोड़कर हमें दूसरे मेथड को मतलब यूज़ करना होता है ताकि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा ना जाए। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन के लिए अभी आपको बताऊंगी। तो 44u यहाँ पर अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होगा, 44u मैं फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर रही हूँ 10 माइनस 30v। तो u विल बी इक्वल टू 10 माइनस 30v। नाउ वी विल पुट दिस u फ्रॉम दिस थर्ड इक्वेशन इनटू इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में मैं पुट करूँगी। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 55u प्लस 40v इक्वल्स टू 13। यहाँ पर हम पुट करते हैं 55, यू क्या है 10 माइनस 30v अपॉन 44 प्लस 40v इक्वल्स टू 13। तो इनको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 एंड 4, हमने 11 से डिवाइड किया। तो ये हो जाएगा आपका 5/4 इंटू 10 माइनस 30v प्लस 40v इक्वल्स टू 13। इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बी 50 माइनस 150v अपॉन 4 प्लस 40v इक्वल्स टू 13। और अब हम क्या करेंगे, ये सब इसका डिनोमिनेटर 1 है तो आपका एलसीएम 4 हो जाएगा, यानी ऑल रिमेनिंग जो है ना अदर टर्म्स विल बी मल्टीप्लाइड विथ 4। तो ये हो जाएगा 150v प्लस 4 इंटू 40 इज 160v प्लस दिस इज इक्वल टू, मैं फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर लिख दूँ, इट इज़ 4 इंटू 40v विच इज़ इक्वल टू 13 इंटू 4। तो एक स्टेप ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बस इतना ही है, प्लस 160v इक्वल्स टू दिस इज 52। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 50 प्लस 10v इक्वल्स टू 52। अब 50 विल गो दिस साइड, तो 10v इज इक्वल टू 50 माइनस 52 माइनस 50 विच इज़ 2 एंड दिस इज 10v। v हो जाएगा आपका 2/10 यानी 1/5, यानी v की वैल्यू आ गई आपकी 1/5। दिस इज 1/5। तो अब हम जो v की वैल्यू है उसको हम थर्ड इक्वेशन में लेंगे। हमारी थर्ड इक्वेशन क्या थी, ये, तो इसमें लेंगे दिस इज 10 माइनस 30v अपॉन 44, 10 माइनस 30v अपॉन 44 दिस इज इक्वल टू u। यहाँ से अब हम u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 30 इंटू 1 बाय दिस इज 5 अपॉन 44, और ये कैंसिल हुआ 6, यानी 10 माइनस 6 अपॉन 44 विच इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 44। तो ये आ गया आपका 1/11, यानी u की वैल्यू आ गई 1/11 और v की वैल्यू क्या थी आपकी 1/5। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली अब हमने इनिशियली क्या लिया था, u क्या लिया था, u इज u क्या था एक्चुअली, दिस इज 1 अपॉन एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 फ्रॉम हेयर। एंड व्हाट इज v, v इज 1 अपॉन एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। यहाँ से हमारा आ रहा है एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 11 एंड एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू 5। तो ये आपकी इक्वेशन होगी फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं एक्स प्लस वाई, क्योंकि इनके आपके कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं तो जस्ट इनको प्लेस कर दो, उनका ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को। तो ये आ जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 16
और x विल बी इक्वल टू 8। और x अगर आपका 8 आ गया तो इसको फोर्थ या फिफ्थ दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट में पुट करती हूँ। तो फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, और y विल बी इक्वल टू 11 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 3। यानी y की वैल्यू आपकी 3 आ गई एंड x आपका 8 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं लेकिन होते बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ध्यान से कीजिए इसको। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते 31st। तो ये है आपका 31st क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल सिमिलर है आपका क्वेश्चन नंबर 30 और 29। अभी जो भी हमने किया ना 26, 27, 28, 29, 30, ये सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो अब ये 31st क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल सेम वही करना है। यहाँ पर क्या करना है, 1/x प्लस वाई को हम ले लेते हैं लेट इट बी इक्वल टू यू, एंड 1/x माइनस वाई को ले लेते हैं वी। और अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं न्यू वेरिएबल्स पे। तो ये बन जाएगा आपका, मैं इसको दूसरे पेन से कर लूँ। So this will be 10u plus 2v equals to 4, and it will be equal to 15u minus 9v equals to minus 2। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई और ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। अब आपको किसी भी मेथड से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेती हूँ। तो मैं इसको प्लेस कर देती हूँ 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा 15u माइनस 9v इक्वल्स टू माइनस 2। और मैं इसको v के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँगी। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 2, and we will get the final equation 90u plus 18v equals to 36, and this is 30u minus 18v equals to minus 4। यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि ये दोनों सेम साइन के नहीं हैं, तो इनको हम सिंपली ऐड करेंगे दो इक्वेशंस। तो ये हो जाएगा 120u इक्वल्स टू 32। तो यहाँ से u आ जाएगा आपका 32 अपॉन 120। तो ये आपका किससे जाएगा, इसको हम करते हैं 8 से करते हैं। 8 4 से 32 एंड 8 1 से 8, 8 5 से 40। तो ये आ गया आपका 4/15। तो आपका u की वैल्यू आ गई 4/15। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो जैसे कि मैं कर देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 4। 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 4, इसमें मैं पुट कर देती हूँ ये जगह 10u। अब हमने u की वैल्यू निकाली है 4/15 प्लस 2v इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। तो ये जगह 2 एंड दिस इज 3, यानी 8/3 प्लस 2v इक्वल्स टू 4। और 8/3 को मैं इस साइड में ले जाती हूँ तो 2v, सॉरी दिस इज v, 4 माइनस 8/3। और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 3 4 3 12 माइनस 8। तो 2v हो जाएगा आपका 4/3, और v विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू 1/2। ये 2 को मैं इस साइड पे ले आई तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज 2। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू 2/3। तो आपकी दो इक्वेशंस आ गई, दो वैल्यूज आ गई। v आपका 2/3 आ गया और u हमने क्या निकाला था, दिस इज 5/14, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज 4/15, सॉरी 4/15। ठीक है, लेकिन अब हम फिर से चलते स्टार्टिंग पे। तो हमने u क्या लिया था, व्हाट इज u, it is 1 upon x plus y equals to 4/15 which is u, and v क्या है आपका 1 upon x minus y equals to 2/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका x plus y equals to 15/4, एंड ये आ जाएगा आपका x minus y is equals to 3/2। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 15। ये आपकी एक इक्वेशन बनी। इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देती हूँ। और ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी, सॉरी फोर्थ इक्वेशन बनी। दिस इज फोर्थ इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब आपको दिख रहा होगा 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 15, और ये इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 इंटू 2, पूरे को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4x माइनस
4y इक्वल्स टू 6। तो बस हम इसी को पुट कर देते हैं, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते ना, मैं बताती हूँ, अगर इसको पहले मैं निकाल लेती हूँ, दिस इज 8x इक्वल्स टू, दिस इज 21, तो x आ गया आपका 21/8। तो यहाँ से आपका x आ गया 21/8, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मैं सेकंड में पुट कर देती हूँ। तो 2 इंटू 21/8 माइनस 2y इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ से कैंसिल, तो इट विल माइनस 2y और 3 माइनस 21/4, तो ये हो जाएगा 12 minus 21/4 which is minus 9/4 equals to minus 2y, माइनस माइनस कैंसिल्स, तो ये y will be equal to 9/8। तो y आपका 9/8 आ रहा है और ये आपका 21/8 आ रहा है। ठीक है, अभी एक कन्फ्यूजन हो रही है कि मैंने इसको क्यों मल्टीप्लाई किया। अगर मैं नहीं भी करूँगी, आप इसको इस तरह से भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हो, मैं इसको दूसरी तरह से आपको दिखाती हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इक्वेशन क्या आई है, दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 15/4, और दूसरी इक्वेशन आई है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2, दिस इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2। तो आप इसको कैंसिल करोगे, यहाँ पर कैंसिल, 2x विल बी इक्वल टू, इन दोनों को मैं ऐड करी, 15/4 3/2, तो इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4, दिस इज 15 प्लस 6, तो ये आ गया 21/4, और यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे, x विल बी इक्वल टू 21/8, तो यहाँ पर भी आपका वही आ गया। उसके बाद आप सिंपल जैसे हमने यहाँ पर किया है वही सेकेंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, मैं सेकेंड इक्वेशन पुट कर देती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/2, यहाँ पर x की वैल्यू हमने 21/8 पुट कर दी, 21/8 इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 3/2, और इसको मैं इस साइड में ले जाती हूँ, तो y माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2 माइनस 21/8, तो यहाँ पर एलसीएम 2 और 8 का 8 ही आएगा, तो इट विल बी मल्टीप्लाई, दिस इज 12 माइनस 21 एंड वी विल गेट माइनस 9/8, और y आपका 9/8 सेम ही आ रहा है। तो आप जो मैंने ब्लैक पेन से किया है उस मेथड से भी आप कर सकते हो, जो मैंने रेड पेन से किया आप उस मेथड से भी आप कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।